आई। कैसे हो तुम? सब कहते हैं पागल। तुम पागल नहीं हो सकती। ये लोग तुम्हें जानते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। और क्या हाल बना रखे, क्या ये सब? ये सिट। पिंजरा है ये। तुम्हारी एसकेडी वर्ल्ड से अच्छा और आरामदेह। अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देख के? नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। शाहजहां और शामीम याद है? सच्चू, हमारा बेटा शामीम, बेटी। याद है या? याद है। अभी पैदा होंगे। बीच में मुझे लगा कि अपनी खुद साख्ता दुनिया से बाहर निकलो। इस माँ को देखो, इसका क्या कसूर है? इसे इसे किस चीज की सजा है? वो भी मेरी गलती है, यहाँ भी मैं गलत हूँ। कोई और इल्जाम? नहीं, कोई और इल्जाम रह गया तो बताना यार। तुम हमेशा। मैं शिकवे करने नहीं आया हूं, ये कहने आया हूं कि अपना इलाज कराओ और घर जाओ। वो आए भी एक बार मेरे दिल पे पैर रख कर चल दिए। ये जालिम, चंद घड़ियां तो मेरे पास बैठ जा, या अभी भी उसी से पूछ के जिंदगी जी रहे हो? जो कुछ हुआ देख लो, उसके बाद भी चला आया तुमसे मिलने। मिलने चले आए हो या ये देखने आए हो? नक्श बाकी है कि नहीं? इतनी आसानी से कैसे जाते हैं? तुम उस दिन अगर सामने ना आते तो मैं आज यहाँ और तुम वहां ना होते। अलविदा। अलविदा। तुम आओगे, तुम फिर आओगे, क्योंकि ये दर उसने खोला है, और जो दर वो खोले उसे कोई और बंद नहीं कर सकता। वो किसी के बंद करने से भी बंद नहीं होता। देख लेना, इन्हीं कदमों पे लौट के अपनी नूर से मिलने आओगे। जाओ 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 जाओ। अभी भी क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? जाओ ना। ए डॉक्टर, कोई नौकरी शौकरी नहीं, ये ड्यूटी कर रहे हो? मैं क्या चिड़ियाघर का बंदर हूँ जिसका दिल चाहता मुंह उठा के आ जाता है? निकलो यहाँ से, चलो। मतलब अच्छी भले में आराम कर रही थी, तबाह कर दी। मैम, खाना बता दूं? सलमान साहब आ गए क्या? जी नहीं। मैं उसके बगैर डिनर करती हूँ? जी नहीं। ठीक। इंतजार करो। ठीक।
थैंक यू। आपको तकलीफ में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि नूर ने बहुत बुरा किया सलमान, तुम्हें देखते ही ना वो जी उठी। जब से वो इधर आई है मैंने पहली दफा उसकी आंखों में चमक देखी। क्या करूं मैं उस लड़की का, क्या करूं बताओ मुझे। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, जो बस में था कर दिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर सलमान, हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? नूर की आपकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत है, हमसे तो छुपाती है, लेकिन अगर आप हमें अपने और उसके बारे में कुछ बता दें तो उसकी ट्रीटमेंट में बहुत आसानी हो जाएगी। सॉरी, कुछ बताने की मुझ में हिम्मत नहीं। वो असले वाली है, उसी से पूछ लीजिए। वो तो चुप है। मुझे भी चुप ही रहने दीजिए। सॉरी। इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। पार्टी में चला गया था, आप फिक्र ना करें। फिक्र तो मुझे हो रही है तुम्हारी। ख्याल करो, हमारे चैलेंजेस जज्बात और हमारी जिंदगियों से बढ़कर है। नूर, मेरी बात गौर से सुनो, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा और तुमने मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेट किया था तुमने, राइट? तुम्हारी जिद थी और तुम्हें यकीन था कि तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे। ठीक कह रहे हो, वही तो मुझे कहते आए हो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। मैंने कहा और तुमने मुझे इन दो मसनूई गुड्डों की माँ बना दिया। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम है, पर तुम लोग तो नॉर्मल हो ना। तुमने ऑपरेशन नहीं कर दिया मेरा। तुम्हारा कभी कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। तो मुझे कितना समझदार समझ गया ना। मैं कितनी स्टुपिड हूँ मैं। मतलब मैंने खुद से सोच लिया कि मैं प्रेग्नेंट। नहीं नहीं, तुमने ऐसा सोच लिया था। तुमने अपने जहन में ये वहम बिठा लिया था कि तुम माँ बनने वाली। अब तो ये बात तुम्हारे जहन से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। देखो ये बच्चे, इन बच्चों को तुम अपना बच्चा समझ रही थी, ये तो गुड़ियाएं हैं, राइट? इंसान कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, राइट?
बिल्कुल होता है, क्यों नहीं? फिर भी ये वादा है तुझसे, मुझो पर प्यार मुझसे। तो क्या जहाँ जगह मिलती है महफिल लगा के बैठ जाते हो? चलो उठो अंदर चलो, और ये टिन डब्बा उठाओ अपना। 10 मिनट बाद सब नाश्ते के लिए अंदर आ जाओ, वरना वार्डन आ जाएगी। तो आकर कौन सा तीर चला लेगी? ठीक है, फिर मैं बताती हूँ उन्हें। आओ तैयब। जब तुमने समझ लिया कि ये प्रेगनेंसी तुम्हारा वहम था, तो फिर ये बच्चे, आई मीन तुम्हारी जिंदगी में इस वहम से मुतालिक कोई ऐसा शख्स? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट मैरिड। माँ कैसे बन सकती हूँ? ओह, तो तुम मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो, तो मत लगा रही हो मुझ पे? तहमत लगा रही हो? ओह, तेरा ये मतलब क्या भाड़ में तुमने तहमत लगाई? नूर, किसी पे तोहमत लगाना गुनाह तुम्हारे है। सामने किया इसने? कयामत के दिन जब सवाल होगा तो तुम गवाही देना कि एक बाकिरदार लड़की के ऊपर इस लड़की ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किए। निकलो, इसे कोई यहाँ से जाए। ए वे, तुम दोनों जाओ। ये जो तुम बात करने के बहाने आए हो ना, मुझे सब समझ आ रही, पागल नहीं हूं मैं। आउट, बगर ऑफ। ए वे, ये अपने सस्ते गुड्डे लेते हुए जाओ। आउट, ये क्यों? मौला खुश रखे मास्टर तुझे। अबे तू आज अपनी कहानी सुनाने वाला था, निहार पेट राग बैरवी के 2-4 ठाठ ही हो जाए। ना कर, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। थोड़ा और कर ले, दुश्मन नहीं है हमारा। चुप कर जा पाउडरी। तात सुना देना। मेरा ननियाल शुमाली इलाका जात और ददयाल पंजाब के पसमानदा गांव से था। सारी फैमिली 2 शादियों के सिलसिले में नाना की तरफ इकट्ठी थी। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले ने हजारों लोग और मेरा सारा खानदान खा लिया। सब अल्लाह को प्यारे हो गए, बस बच गए मैं और मेरी चचाजाद बहन साइमा। फिर हम वापस गांव जाकर रहने लगे। माशाल्लाह। मेरे सर पे तो कुल्ला जमा दिया तुमने, अपना सर भी ढांप लिया कर। मेरी गुड्डी अब बड़ी हो गई है। जवान हो गई हो, घर से बाहर अम्मा की बड़ी वाली चादर लेके निकला करो। अब आप ये भी कहें? बिल्कुल कहूँगा। मुसलमान बच्चियां अपना सर ढांप के रखती हैं, और जब घर से बाहर जाएं तो बड़ी चादर ओढ़ के जाती हैं। लो, आजकल का जमाना भी तो देखो, ना फैशन ना हुस्न। सरकशों वाली बातें ना किया कर, वरना तेरा फोन और इंटरनेट बंद कर दूंगा मैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी तो वहाँ को एजुकेशन में भी पढ़ूंगी और हॉस्टल में भी रहूंगी। क्या करोगे आप? अल्लाह बेली है, वही हिफाजत करेगा तेरी और मेरी इज्जत की भी। तो बस ठीक है, फिर अल्लाह पर यकीन रखिए और स्कूल जाए। तू नहीं सुनती मेरी। अच्छा एक बात, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा और मेरे लिए देसी मुर्गी शोरबे वाली बनानी है। चल आना जी, अभी तो चले आओ, ओए। इतनी देर हो गई है आपको। अच्छा मिर्चें जरा कम रखना। नहीं, मिर्ची आज में ज्यादा डाल। मोती, इसे क्या हुआ है आज? आजा इधर, आजा पुत्र, आजा। चल ओके, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुकैया, रुक जाओ मास्टर जी, कहाँ चले? क्या हुआ है? इस वक्त क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारा रास्ता काटने आई हूँ, काली बिल्ली जो हूँ। देख, मुझे इस तरह ना रोका कर, अगर किसी ने देख लिया तो? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? 3 साल हो गए हैं मुझे तलाक लिए हुए, और तू भी अब तक मेरे लिए कंवारा बैठा हुआ है। हाकिम से बात करना। बात करके दोनों बरादरी को आपस में दोबारा से लड़वा दूं? मुश्किल से तो सुलह हुई है, और तेरे भाई को नंबरदारी की अकड़ है। जो वो चाहता है ना, वो मैं कभी नहीं करूंगा।
मुझे नहीं पता कि तू उससे और वो तुझसे क्या चाहता है। अपनी लड़ाई में मुझे मत लेकर आओ। मैं तेरी मांग हूँ, अब्बा जी ने मंगाया मुझे तुझसे। देख, मुझे स्कूल से देर हो रही है। रुक जा ना, तू हिम्मत कर ना कर, मैं तेरे नाम पर बैठी हूँ। बैठी रह फिर। और मास्टर जी तू नत्था सर पे शिमले वाली पगड़ी रखकर घोड़े की पिठ पर सवार होकर स्कूल जाया करता था। की ना नफसियाती मरीजों वाली बात। ओए पागला, आजकल भी देहातों गांवों में बहुत सारे इज्जतदार लोग अपनी सवारी के लिए घोड़ा इस्तेमाल करते हैं, भले घर में गाड़ियां खड़ी हों। मेरे बाप दादा भी घोड़े पे जाया करते थे स्कूल, और मैं भी। इसका मतलब तुम लोग रवायतों के पासदार हो। नंबरदारों की लड़की से तेरा चक्कर भी था? चक्री चक्कर चलाते हैं और फिर चकरा के गिर भी जाते हैं। मेरी और रुकैया की तो बड़ों ने बात की हुई थी, और वैसे भी मैं और रुकैया बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन वट्टे सट्टे की शादियां और बरादरियों के झगड़ों ने। ओए बस करो, पल्स पियो, अफलातूनो, सुकरातो बुकरातो, अंदर चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तू जा, खुद कर ले। हम यहाँ मास्टर जी से आदाबे मोहब्बत सीख रहे हैं। बेअदब अदब पढ़ाने लगे तो शागिर्द गुस्ताख निकलते हैं। बेअदब नहीं, बागी हूँ मैं। बागी का मतलब आता है तुम्हें? बगावत की सजा पता है? बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप चलें, हम आपके हक में नारे लगाते लगाते आगे आपके पीछे पीछे। जल्दी आओ। ओए मास्टर जल्दी उठ यार, इससे पहले कोई नया भी खरीदना शुरू हो जाए। हाँ मास्टर साहब। चलो चलो चलो। खोलो। डॉक्टर बहराम। इंतजार दे दी उन्होंने, खोलो। आई सी। हाय। तो तुम्हारे प्यार का कातिल मिल गया। वो यहाँ तक आया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। तुमने जानकर क्या कर लेना था? एक 30 मार खान का दीदार करना था। उसकी शक्ल तो देखूं जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। कोई किसी को कहीं पहुंचा सकता तो सब बंदे कुएं में पड़े होते हैं। हेलो गर्ल्स, चलो डॉक्टर बहराम नाश्ते में इंतजार कर रहे हैं। मेरा नूर का। तुमसे तो डॉक्टर परी मिलेंगे। डॉक्टर फरी को तुम मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। तुम लोगों ने जो हरकत की है ना। अच्छा चलो, सर से बात करना, आ जाओ। और सुनो, सुनेंगे क्लोज वार्ड में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मना है। तो ना आया करो। हो गई है? चल। जा रही हूँ, आराम से, खींचने की जरूरत नहीं है। चलो भी। लोग खुद तो ठीक हो जाओगे, मुझे पागल करके छोड़ोगे। तुम्हारी तो शादी भी नहीं होने देंगे, ये हमने तय कर लिया है। और नफसियाती एक बार जो ठान लेना तो तुम्हें तो मैं छोड़ो। 8 और 9 नंबर को ना उसके कमरे में ही खाना दे दो। इंसानों के नाम लिया करो, नंबर क्या होता है? फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। जल रही है ना, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये टच करने वाला कोई मजाक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। ऐसे पकड़ते जैसे पागल हैं हम। हाय मनी। नूर, यस। मैं तुम्हें क्लोज वार्ड से रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ, थैंक यू। लेकिन इस रवैये के साथ नहीं। तुम अब पहले से बेहतर हो, इस बात को महसूस करो और यकीन के साथ साबित करो। साबित करूं डॉक्टर? बेटा, प्लेट तोड़ना बुरी बात होती है, वैसे ही कंपनी खसारे में जा रही है। बर्तन तोड़े सरकार, एक मुर्गी। गिरती हुई दीवारों को और धक्का ना दो, चुक पड़ जाएगी। लोहे के चने ना पीतल की प्लेटों में सर्व करूंगी कल से। लोहे के चने। डॉक्टर, मुझे एक बात बताओ, क्या सोच के पूरी रात मेरे बाबा को तुमने बांध के रखा? क्या कसूर था इनका? हमारे काम में मुदाखलत की, तोड़फोड़, 11th क्लब में फिर बलवा किया।
एक्सक्यूज मी, वो मेरे लिए परेशान थे। किस किस्म के डॉक्टर हैं, आपको समझ ही नहीं है? और शर्म नहीं आती है आपको? एक बेटी के सामने आपने उसके बाप के साथ। बोला बाप कोई रिश्ता नहीं होता, सगी औलाद है ये मेरी। Absolutely. और तुम इस घर से कब्जा उठाकर भागो और मेरी बेटी को आजाद कराओ। तैमूर साहब, ये आपका घर नहीं है, एक इदारा है जहां आप और नूर जैसे कई हसास लोगों के लिए हमने अलग दुनिया बनाई है। आप ये आर्जी रिश्तों पर फोकस करने के बजाय अपने बारे में सोचें। जैसे आपके लिए फोन आया था, कोई मिलना चाह रहा है? कौन मिलना चाह रहा है? नो वेट, व्हाट? कौन? वो ले जाएगी ने? आप चले जाएंगे मुझे छोड़ के? सब जा रहे हैं मुझे छोड़ के। फाइन, सब जाओ, सब छोड़ दो मुझे। राइट, आई एम फाइन अलोन। तुम उस औरत की साजिश में मुलविस हो, मुझे पता है कौन। वो आ रही है। एक तो बेसुरा खाना, ऊपर से ये फीकी कहानी। 3 पराठे फाड़ कर अब तुम्हें सूता मारना है मास्टर। क्या मिला मेरे बाबा को नाराज करके? हाँ, वो कितनी तकलीफ में गए, वो समझ है? कोई डॉक्टर ऐसा होता है? नहीं तो जला दो। आराम से नाश्ता करूं? Do you really think I'm gonna eat now? My father is upset, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। Let me fix him. काम डाउन। मिर्च तेज खाया करें हुजूर, बंदा इतना ठंडा अच्छा नहीं होता। हमारे साथ मिल जाओ, ऐश करोगे। मैंने सुना है रातों को तुम्हें भी अक्सर दौरे पड़ते हैं। टेढ़े 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 आज तक। दी 11th क्लब को काम करते हुए कई माह हो चुके हैं। मेरा नहीं बल्कि मेरे कुछ मेंबर्स का ख्याल है कि हमें साइकोथेरेपी और एक्टिविटीज से ज़्यादा एंटी साइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करवाना चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमारे पास कुछ पागल यानी कि हाइपर सेंसिटिव, बड़ी बड़ी बातें करने सोचने वाले फलसफी टाइप मेंबर्स हैं। जो आपसे ये सब बातें कर रहे हैं ना, वो खुद एक नफ्सियाती मरीज है और ऐसे साइकोटिक लाइलाज हो। किसी की राय को नो क्रॉस टॉक प्लीज। आई एम सॉरी मैम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया का हर साइकाइट्रिस्ट तमाम रूल्स और प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखकर ही अपना नजरिया और तरीका इलाज इख्तियार करता है। एग्री। लेकिन जो लोग आम तर्ज जिंदगी में नॉर्मल लोगों से पीछे रह जाते हैं, आप बेशक उन्हें पागल कह सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मल लोगों से आगे और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो नफ्सियाती मरीज होते हैं। ज़रूरी नहीं मैडम हर केस में ऐसा हो। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेरा नज़रिया है, जो इसके खिलाफ है मैं उसका एहतराम करता हूँ। मेक सेंस। वैसे आपके ख्याल में जो ज़्यादा सेंसिटिव मेंबर्स हैं वो कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। लेकिन ये टाइम नहीं बता सकते। डॉक्टर परी ने भी आते ही तमाम मेंबर्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। पता नहीं क्यों। क्योंकि 11th क्लब पागल खाना है और ना ही नफ्सियाती और दिमागी बीमारियों के इलाज का। बल्कि ये तो एक छोटी सी दुनिया है जो आपने चंद हसास लोगों के लिए बसाई थी, जहां इन्होंने कई पागल इकट्ठे कर लिए। मारिया, वैसे इस सबकी कहानियां और डाटा इकट्ठा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर इसमें से कुछ वाकयात झूठे हुए तो? एग्जैक्टली। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी मैडम, लेकिन एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बहुत सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हम यहाँ पे बहुत सेंसिटिव मेंबर्स को डील कर रहे हैं, कारोबार तो नहीं कर रहे। ओके फाइन, वी आर गुड टू गो नाउ। वैसे तो मेरे पास बहुत मजबूत डोनर्स हैं, मगर हमें और फंड्स भी चाहिए। सो देखते। एक्सक्यूज मी। श्योर मैडम। मिस्टर सलमान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन था आप जरूर आए। तुम्हारे यकीन को मजबूत करने नहीं, कुछ बातें क्लियर करने के लिए आया हूँ। आए तो बैठ के बात करते हैं। ऑफ कोर्स। दिस गाय, ये हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। ओके प्लीज। ओ
तने पे दाना दाना ना, ओ तने पे दाना दाना ना, ओ जी 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 जामना, ओ जी 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 सामना, ओ जी जू जापना, ओ आलू बुखारा खाना ना, ओ सुबह सुबह खामोश। कोई क्लास में शोर न मचाए। मास्टर कुछ दुआ है। कुल्ली कर लो। तुम लोग जो मर्जी करो, मुझे कुछ तोड़ना है। ये मुंह तोड़ लो। मुझे सब रिश्ते नाते बंधन तोड़ने हैं। और फोड़ करना जोर में। 307 में सबको अंदर बंद करो। बकवास बंद करो। तुम आंखें बंद करो, मुझे चक्कर आते हैं। मुंह बंद करो वरना सबको अंदर डाल दूंगा। हम पहले कौन से बाहर फिर रहे हैं, अंदर ही हैं। ये तोड़ फोड़ बंद करो। कोई काम की बात है तुम्हारे पास? बातें ही तो है हमारे पास, इसलिए हैं हम आपके पास। रीमा जी। जी जीनू जी, 3G 4G। हाय चुपचाप सुनो। जुबैदा आ रही है। वो देखो, जुबैदा आ रही है। ओए, ये 12 बच्चे तुम्हारे? नहीं, मेरे तो 11 हैं। ये 12वां कौन है? पिन्नी के बच्चे हैं ये। बड़े कोजे बच्चे हैं। क्या हो गया? ये सब तो पागल हैं। तुम्हें क्या क्या दिखने लगा? नूर और मेरी इत्तेफाकिया मुलाकात कब मोहब्बत में बदल गई ये तो याद नहीं मुझे, लेकिन वो बहुत जल्द मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई थी। मुझे उसकी ज़हनी हालत का अंदाजा होने लगा था, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि उसके बारे में कुछ बुरा सोच ही ना सका। तुम अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच थी। ऑब्सेस्ड थी। अटैचमेंट तो किसी से भी हो सकती है। और तुम्हारी अम्मी? बहुत प्यार करती हूँ मुझसे, इकलौती हूँ ना। हाँ, अगर भाई होता तो शायद मैं भी बिन बाप के एक यतीम सी बेचारी सी लड़की होती। ऐसे नहीं कहते। सच नहीं कहते। धोखेबाजी नहीं आती मुझे। ना कभी खुद से झूठ बोला है ना किसी और से, और तो मैं भी नहीं बोलने दूंगी। असूल है मेरे कुछ। बातें बहुत लगाती हो तुम। Oh, really? Thank you. वैसे किस दुनिया में रहती हो? जहाँ मैं हूँ और आप हो, उस जहाँ में रहती हूँ। बाकी सब तो मैट्रिक्स करने आए हैं। मेरी क्लास लेना बंद करो और चलो, काफी काम करने। काम की बात करें तो तुम्हें पहिए लग जाते हैं। तो रुक कर क्या करूं? जान बना के जान ले लो, जान छूट जाएगी। लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। कोशिश करके देख लो, कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगी। और करियो, आहिस्ता चलाओ। स्लो डाउन प्लीज प्लीज। बस 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 बस। ओके। इतनी तेज गाड़ी चलाती हो तुम। जो लंच तुमने करवाया है ना, 7 किलोमीटर की राइड में 9 बार वापस निकलना चाह रहा था। मोहब्बत से खिलाए हुए निवाले थूका नहीं करते। टीवी समझ रही है। क्या चीज हो तुम? मस्त। मैं नहीं, तुम। इश्क मेरा। हमारे रिश्ते का एक तारुफ है। गलतफहमियां दूर कर लो वरना मारी जाओगी। जीना तो तुम्हारे साथ ही है, और मरने से जिसे डरा रहे हो नूरे सबा नाम है उसका। और मेरा क्या नाम है आजकल तुम्हारा? समान? गुमनाम, जिसे बदनाम करके छोड़ोगी तुम। छोड़ूंगी कभी नहीं मैं। अभी जाओ, सुबह पिक करने आऊंगी। तैयार है? एक और राइड चाहिए? आई एम गुड, थैंक यू। बाय बाय। अरे उठ क्यों गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आराम करें आप। इसकी इतनी प्यारी चीज घर से बाहर रहेगी, वो बाला आराम कैसे कर सकता है?
मैं आपको कल भी ऑफिस नहीं जाने दूंगा। कुछ दिन घर से काम मैनेज करें, गेट सम रेस्ट। अभी किसके साथ आए हो वापस? एक दोस्त के साथ लंच किया, फिर वो उसी दोस्त ने घर ड्रॉप कर दिया। कौन है जिसका नाम मेरे सामने नहीं लिया जा रहा? कुछ छुपाना चाहते हो? इससे हो सकता है भला? एक्चुअली वो कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लूं फिर जिम जाऊंगा। Hello, how are you? Fine. But you are in hot waters. परहेज कर यार उससे. She's a tough cookie. आई नो, बट गुजारा भी तो नहीं है मेरा उसके बगैर। Okay, okay. हाँ. You are in love. Sort of. Please don't take me wrong. मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि नूर कुछ साइको सी लड़की है। कुछ नहीं, अच्छी खातिर, इसीलिए तो पसंद है। मेरे लिए उसकी दीवानगी, मोहब्बत में तड़पना, थोड़ा पागलपन अंदर, मेरे अंदर बहुत अच्छा लगता है। तू नहीं समझेगा किसी और से लव में। ये न्यूज़ अगर तेरे घर पहुंची तो लुत्फ दो बाला हो जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा यार? अभी तो चला रहा हूं, और जब फंस गया तो नूर के सामने हाथ जोड़ दूंगा और ब्रेकअप। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि नूर नफ्सियाती मरीजा है, और जिसे मैं इश्क समझकर खुश हो रहा हूं वो मेरे गले पड़ जाएगा। लेकिन नूर तो वाहिद लड़की थी जिसका भूत मुझ पे ऐसा सवार हुआ कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर जगह हर वक्त मेरा पीछा करते। एंड ऑनेस्टली मैं उसकी इस शिद्दत को एंजॉय करने लगा मजीद। Hi, what's up? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? मैंने बोला था मैं पिक करूंगी। तुम्हारे ये सब करने से मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मुझसे डरती है, मेरे साथ रहोगे सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, अब आ जाओ, हॉर्न दे दे के सबको जगा दूंगी। लेट्स गो। थोड़ी नहीं, बिल्कुल पागल हो तो। आने मैं तेरे प्यार में पागल हूँ। दफ्तर आ गया बॉस। उतरिए अगर बेहोश नहीं हो गए। थैंक गॉड, ये तारीखी दिन याद रहेगा मुझे। नई जिंदगी मिली है। मेरे साथ रहना है तो इतना ही तेज भागना पड़ेगा। मैं तो किसी दिन चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा। कूद जाओगे? नहीं, कूद जाओगे। I love you. I have 2, 3, 4 any more। अब मैं जाऊं? दिल तो लॉन्ग ड्राइव का है, लेकिन क्या करें, सफर के साथ किया नौज फसाओ, माशूक बर्दाश्त न कर पाएगा। शुक्रिया। You're welcome। See ya.
See you. welcome. See ya. Have a great day. Thank you. करने आओ. I'll manage. डर गए? Bye. ऐसी थी नूर, फास्ट एंड फ्यूरियस। पहले मैं इतना सीरियस नहीं था जितना वो हो गए थे। पढ़े लिखे समझदार हैं आप। मोहब्बत ना थी तो बता देते नूर को। जब मुझे उसकी ज़हनी कैफियत का यकीन हो गया था तो मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। इंटेंस लवर से दस्तबरदार होना मुश्किल होता है। आपके साथ यही हो रहा। नहीं, मैं आम आदमी नहीं हूं। किसी को किसी भी वक्त खुद से अलग कर देता हूं। लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, स्पेशली जो जिसे वो शिद्दत से पसंद करे और वो उसे रद्द कर दे तो नफ्सियाती इश्यूज होते हैं। नूर ओवर सेंसिटिव और जज्बाती रही होगी। बीच में फंस गया था। बॉस, मैडम का फोन आया, आपकी लोकेशन ना। गाड़ी को यू वर सेइंग? इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई हैव टू गो। सलमान साहब, ताली दोनों हाथों से बच। और एक से थप्पड़।